student. Now let's start exercise 8.1 question number 12. बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है. सो प्लीज बी हैप्पी. बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन लेंदी थे. ये क्वेश्चन भी बहुत लेंदी है, बट क्वेश्चन नंबर 10, 9, 11 से थोड़ा शॉर्ट है. ओके, सो प्लीज बी हैप्पी बिकॉज देयर इज अबाउट टू एंड ऑफ एक्सरसाइज 8.1. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज. देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है. Question says here, this is question number 12. ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD equals to BC. Show that, total, I think total 4 part है इसमें. 2 करके हम सोल्व करेंगे. ध्यान से देखिए, ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है. ABCD एक ट्रेपेजियम, ABC इतने गिवन था, जस्ट ABCD इतने ही गिवन है. ABCD एक ट्रेपेजियम है, ओके. और हमें प्रूफ करने हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. क्यों? सेकंड में प्रूफ करने हैं एंगल C इक्वल्स टू D. यू नो व्हाट, इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, AB को E तक बढ़ा देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, राइट. और इसे C को E से ज्वाइन कर देते हैं. इस तरह से ज्वाइन करने हैं दैट AD इज पैरेलल टू C, कि AD C के पैरेलल और इक्वल हो जाए. अंडरस्टूड? सो इतना तो हमने कर दिया. इवन वो सारी चीजें मैं एडिटिंग करके रख रखी हूँ पहले से ही. जस्ट यू कैन सी गिवन टू शो कंस्ट्रक्शन प्रूफ. गिवन में क्या होगा, जो गिवन है, जो दिया है, उसे हम नोट डाउन करेंगे. क्या गिवन है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD की, एंड ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC. ये गिवन है जो हम ऑलरेडी पहले से रिटन कर चुके हैं. और टू शो, हमें क्या शो करना है, टोटल 5 पार्ट शो करने हैं. सबसे पहले हम 2 पार्ट करेंगे. फर्स्ट वन इज एंगल A is equal to एंगल B. सेकेंड वन एंगल C equals to एंगल D. पहले ये 2 पार्ट को हम प्रूफ करेंगे. कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, हमें AB को E तक प्रोड्यूस करना है, बढ़ाना है. इस तरह से बढ़ाने हैं दैट AD is equal to AD equal and parallel to C. AD इक्वल भी हो जाए C का और पैरेलल भी हो जाए, राइट. सो वी हैव रिटन इट. नाउ प्रूफ में अब हम क्या करेंगे, व्हाट टू डू इन प्रूफ, कैसे प्रूफ करें. सबसे पहले हम नंबर दे दिए हैं 1 2, सभी एंगल्स के नेम है. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7. ओके, सो गिवन है सिंस AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल है CD की, ये गिवन है. AB पैरेलल टू CD, राइट. एंड AD इज इक्वल टू C एंड AD इक्वल्स टू C. AD इक्वल एंड पैरेलल है CE की. हाउ? कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने किया, कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन. ओके, देयरफॉर जब AB पैरेलल है CD की और AD पैरेलल है CE की, देन हम कह सकते हैं दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. देयरफॉर ABCD नहीं, AECD, ये AB को प्रोड्यूस करने के बाद AE हो गया ना. सो AB पैरेलल टू CD और हम कह सकते हैं AE पैरेलल टू CD, मैटर सेम है. सो AB नहीं, AECD. Therefore AECD is a पैरेललोग्राम. AECD एक पैरेललोग्राम होगी. हाउ? बिकॉज AB पैरेलल CD है, मींस AE पैरेलल टू CD है और AD इज आल्सो पैरेलल टू C. सो इट इज अ पैरेललोग्राम. अब ये पैरेललोग्राम हमारा हो चुका है. अब हमें प्रूफ करने हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो, बट हमारे पास एक चीज गिवन है, बट दैट AD इज इक्वल टू BC गिवन है. AD इक्वल्स टू, बट AD इज इक्वल टू BC. AD BC के बराबर है. ओके, AD BC के बराबर है. ओके, AD इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू C. और हमने BC को C के बराबर लिया है. AD इज इक्वल टू BC and AD is also equal to C because पैरेलल है. AD C के पैरेलल भी है और इक्वल भी है. AD is equal to CE. AD is equal to BC गिवन है ये, और AD C के बराबर भी है, इक्वल है. हाउ? बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया. Therefore BC is also equal to CE. BC भी CE के बराबर हो जाती है. BC equals to C. जब AD BC के बराबर है और AD C के बराबर भी है, तो BC भी C के बराबर हो जाएगा. क्लियर ना? नो, ये तो हमारा हो गया. BC इज इक्वल टू CF. ओके, नो, सिंस BC इक्वल टू CF, जब BC C के बराबर है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे.
एंगल देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगी। यहां पे हम कर लेते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगी एंगल? रिटर्न करेंगे सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर एंगल्स इक्वल हैं अपोजिट साइड्स के, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्लियर? नो, ये हो चुका है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 डन। अब हम देखेंगे एंगल 2 नो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 3 180 डिग्री के बराबर है ना लीनियर पेयर से। हाउ? थ्रू लीनियर पेयर। अब हम देखते हैं दैट एंगल ए मींस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री का। सिंस AD पैरेलल टू C, चूंकि AD C के पैरेलल है और AD ट्रांसवर्सल है। सिंस AD पैरेलल टू C and A is a transversal, और A एक ट्रांसवर्सल है। Therefore एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 भी 180 डिग्री के बराबर होंगे। हाउ? बाय को इंटीरियर एंगल। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होंगे? को इंटीरियर एंगल से। को इंटीरियर एंगल्स ये क्या होता है? को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? यू नो, हमें पता है ना, अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, ओके, और एक ही साइड में 2 एंगल्स आ रहे हैं, तो ये दोनों एंगल की सम क्या होती है? 180 डिग्री। इसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर है यहां तक? अब हमने देखा दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम दोनों की इक्वेट करके देखते हैं। आरएचई साइड से दोनों क्रॉस हो गए, 180 क्रॉस। Therefore एंगल 2 प्लस एंगल 3 यहां पे करते हैं फ्रॉम हियर। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम ये दोनों इक्वेशंस को, ये हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1 और ये सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम इक्वेट करके देखेंगे। 180 क्रॉस, दोनों तरफ 180 है, सो हम लेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 4, यू नो व्हाट, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। और हम ऑलरेडी कर चुके हैं दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हियर इट वाज एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल है ना, बिकॉज़ ये साइड्स इक्वल है, BC इक्वल टू C, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है। ओके, जब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है तो हम एंगल 4 को एंगल 3 रिटर्न करके देखते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, बिकॉज़ एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। नाउ एंगल 3 और एंगल 3 क्रॉस्ड, therefore एंगल 1 is equal to एंगल 2। इस तरह से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। एंगल 1 क्या है? एंगल A। हेंस हम कह सकते हैं एंगल A is equal to एंगल B। एंगल 2 क्या है? B। therefore एंगल A एंगल B के इक्वल है। प्रूव्ड। फर्स्ट वन प्रूव्ड। क्लियर? फर्स्ट वन प्रूव्ड। अब हम करेंगे सेकेंड वन को प्रूव। सेकेंड, एंगल C is equal to एंगल D। सेकेंड में प्रूफ करने हैं दैट एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, मींस एंगल 6 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 7 दोनों इक्वल है। हमें प्रूफ करने हैं दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, मींस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। इसे प्रूफ करने के लिए, अगर इसे प्रूफ करना है तो हमें देखना होगा इसे, सिंस AB और CD, ये AB पैरेलल टू CD है और AD क्या है? ट्रांसवर्सल है। सिंस AB पैरेलल टू CD, चूंकि AB पैरेलल है CD की, एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल। AD क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। जब AD एक ट्रांसवर्सल है तो क्या होगी हमारी? एंगल 1 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाउ? कोइंटेरियर एंगल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जब ये दो एंगल्स, दो साइड्स, दो लाइंस पैरेलल होते हैं
और एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो एक साइड वाले जो एंगल्स होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं, इसे कहते हैं कोइंटेरियर एंगल्स। क्लियर है? सो एंगल 1 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली सिंस AB पैरेलल टू CD एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, सिमिलरली उसी तरह से AB पैरेलल टू CD एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल। और BC क्या है? ट्रांसवर्सल है। जब BC ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा? एंगल 2 विल बी इक्वल, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे हम सपोज करेंगे इक्वेशन 1, इसे सपोज करेंगे इक्वेशन 2। कैसे होगा? कोइंटेरियर एंगल, हम रिटर्न भी कर देंगे कोइंटेरियर एंगल से। कैसे हुआ ये? कोइंटेरियर एंगल्स, ये भी कोइंटेरियर एंगल से, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट? नो अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके देखेंगे। 180 क्रॉस, सो हम करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। इक्वेट करने पे हम देखते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, हम पहले प्रूफ कर चुके हैं दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1A मींस A is equal to B, एंगल A is equal to एंगल B मींस एंगल A equal to B है, इट मींस एंगल 1 is equal to 2, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, प्रूफ कर चुके हैं। सो हम क्या करेंगे? एंगल 2 को एंगल 1 ले लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 6, और एंगल 1 क्रॉस, व्हाट इज लेफ्ट? एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 6 एंगल 7 के बराबर हो गया, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 6 क्या है? C, और 7 क्या है? D। Therefore एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से प्रूव हुआ कि एंगल C एंगल D के बराबर है। अंडरस्टूड? हाँ। सो स्टूडेंट अब हम फिगर को ध्यान से देखेंगे। यू नो थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करने हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, फोर्थ में डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD। तो सबसे पहले हम इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ करेंगे, AC को ज्वाइन करेंगे, B को D से ज्वाइन करेंगे। अब ये दोनों डायगोनल हो गए, AC एंड BD। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, A को C से ज्वाइन करेंगे और B को D से, और हमें प्रूफ करने हैं डायगोनल AC इक्वल्स टू BD। उससे पहले हमें प्रूफ करने हैं दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD की, राइट? सो इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD में V है। क्या क्या है चीजें कॉमन? AB इक्वल्स टू BA। देखो ट्रायंगल ABD में AB है और ट्रायंगल ABC में भी AB है। AB इक्वल्स टू BA कॉमन है दोनों में। क्या है? कॉमन, दोनों में है AB, राइट? एक और क्या है? वी हैव ऑलरेडी गिवन है AD इक्वल्स टू BC, गिवन है AD इक्वल्स टू BC, गिवन है, पहले से दिया हुआ है, गिवन। और थर्ड में हम देखेंगे एंगल ABC, दिस एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BAD, ये एंगल हम ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हैं दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और ऑलरेडी वी हैव डन ना, फर्स्ट में हम प्रूव कर चुके हैं दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सो हम कह सकते हैं एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BAD। एंगल ABC एंगल BAD के बराबर है। हाउ? प्रूव्ड। और हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में, या फ्रॉम क्वेश्चन 1 में हम प्रूव कर चुके हैं, ओके, दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हो चुका है। सो बाय SSA मींस साइड SS है ये और ये एंगल है, बाय SS कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल ABC BAD की कॉन्ग्रुएंट हो जाती है।
क्लियर, सिंपल है। अब हमें प्रूफ करने हैं दैट AC इक्वल्स टू BD, ये डायगोनल्स भी इक्वल है, हमें प्रूफ करने हैं। सो बच्चों हम फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, सिंस वी नो, सिंस ABD ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD की, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD की, तो बाय CP/CT से इनके डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे, राइट ना। सिंस ट्रायंगल ABC, सिंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD की कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABC, therefore AC equals to BD, therefore AC equals to BD, AC BD के बराबर है। How? by CP/CT, CP/CT से AC BD के बराबर होती है। मीन्स हेंस हम कह सकते हैं डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, डायगोनल AC डायगोनल BD के बराबर है। क्लियर, अंडरस्टूड, आया समझ में। बहुत सिंपल है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसे करते हैं तो बहुत सिंपल है। अगर आप इसे दूसरे पॉइंट से देखेंगे यार इतने लॉन्ग है, इतने लॉन्ग क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन बहुत लॉन्ग है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप स्टेप स्टेप समझे तो बहुत इजी है। सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय।